अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत जनाब, कल हमारे लाइव सेशन नहीं हो सका। पीटीआई का जलसा जो था सवाबी में हो चुका। उसके ऊपर अब तज्ज़िये भी आ रहे हैं, तो उसी को ही हम थोड़ा-सा करते हैं, रिकैप करते हैं। बहरहाल जो विज़ुअल सामने आए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे तो ये लगता है कि तादाद बहुत ज़्यादा थी लोगों की। लोगों ने बड़े जोश और जज़्बे के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आम क्राउड की वो बात होती है, या जो जिसे हम कहते हैं ना कि एक वर्कर का एक तरह का, जिसे हम कहते हैं कि एक एतमाद समझ लें, या एक वो खराब हुआ था इसमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और उसकी वजूहात आप सबके सामने हैं। तो डिस्पाइट दैट इमरान खान साहब के मैसेज के ऊपर लोग जो हैं वो जमा हुए। सवाबी में काफ़ी सारे तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी जमा हुई। बड़ी तुंद और तेज़ किस्म की तकारीर की गई। गंडा साहब ने हस्बे साबिक बड़ा, जिसे हम कहते हैं ना कि खून को गरमा देने वाली, जोश देना दिलाने वाली, मतलब जो भी आप कहना चाहें वो बातें करी वहाँ पे, और दैट वाज़ ग्रेट। लेकिन देखना ये है कि फर्दर इसमें अब आगे क्या होना है? इसमें पहले नंबर पे तो जो जलसे में लोग थे, वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी थे, और पार्टिसिपेशन जो है ना वो ज़बरदस्त थी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बड़ा कामयाब जलसा हुआ। नंबर 3, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस जलसे के ऊपर बहुत से लोगों की नज़रें थीं। लेकिन सवाल आखिर में ये पैदा होता है कि ये सब कुछ क्यों किया गया? और इसमें जो वादे-वईद किए गए, क्या वो उनके ऊपर कोई आगे का लाहे-अमल बनेगा या नहीं? देखिए, जलसे करना, बाहर निकलना, रोड्स पे आना, ये वो फलाँ-फलाँ, वो हर जगह का, मतलब हर मुआशरे का एक वो होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक उसूल भी है। लोग पसंद करते हैं बाहर आएँ, लोग अपने हक के लिए बात करते हैं। ये एक तरह का, यूँ समझें कि एक अपना वेंट आउट करने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन इसी से ही आगे तहरीकें जन्म लेती हैं, कौमें बनती हैं। एहतजाज करने से या आर्गुमेंट करने से ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं और बड़ी तहरीकें चलती हैं। तो एक साइड पे ये इक़दाम बिल्कुल जस्टिफाइड है। जब आपकी कोई बात नहीं सुनता, तो ज़ाहिर है लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं। ठीक है जी। अ, जस्टिफाइड है ये, होना चाहिए बिल्कुल, इसको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जो है वो इस तरह की जो शो ऑफ पावर से या इस तरह की बातें करने से क्या आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं कि नहीं? पहले नंबर पे तो गोल्स क्या हैं? तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इमरान खान साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज क्लियर था और अब भी है, और इस जलसे के हवाले से भी क्लियर मैसेज था कि हमने रूल ऑफ लॉ को वापस लाना है। जो पीटीआई का अपना मैंडेट है, चोरी किया गया, उसको हमने वापस लाना है। पाकिस्तान में जिस तरह की एक फ़ाशिज़्म हो रहा है, उसको हमने ख़त्म करना है। जिस तरीके से पाकिस्तान के वसाइल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको हमने ख़त्म करना है, और वो ख़त्म कैसे होगा? कि वो ज़ाहिर है लोगों की पावर से होगा। अभी आपको पता है कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने से बड़ी एक दिलचस्प सूरत-हाल बनी हुई है। एक साइड पे तो ज़ाहिर है लोग परेशान हैं कि ये जनाब ट्रंप आ गया, अब क्या बनेगा? ट्वीट भी अपने डिलीट कर रहे हैं, बाकी भी सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी साइड पे वो जो तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो दोस्त हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूफ़ोरिक हुए पड़े हैं, बल्कि कल तो सुना है कि झंडे लेके भी आए हुए थे वहाँ पे। मेरा ख़्याल है दोनों ही एक्सट्रीम साइड्स हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ट्रंप से कोई बईद नहीं है कि वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए खान साहब के पर्सनल उसके लिए। तो हो सकता है, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि ऑल आउट वो बात कर दे, वो पॉसिबल नहीं नज़र आ रही। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चूँकि ट्रंप को और इनको पाकिस्तान की इस वक़्त ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अपना कोई काम-शाम निकलवाना है, तो इस वज़ह से शायद वो इस हवाले से बात ही ना करें। बहुत से लोग कह रहे हैं सऊदी अरब को इन्वॉल्व करेंगे। तो ख़ैर, ये अजीब-सा ही एक वो, मेरे ख़्याल है लोगों के अपने जज़्बात हैं। वही कहते हैं ना कि डूबते को तिनका के सहारे वाली बात है। अगर
किसी ने समझा कि शायद इस तरीके से खान साहब की रिहाई हो सकती है, तो वो शायद इस साइड पे अब चल पड़े हैं लोग। होना तो ये चाहिए था कि आपके अपने जो लॉज़ हैं, वो इस कदर मज़बूत होते, इस कदर आपका निज़ाम-ए-इंसाफ़ जो है वो सही होता, क्लियर होता कि देखिए अगर किसी ने कोई कसूर किया तो उसके ऊपर लाज़मी आप वो दें, जिसे हम कहते हैं इनको उसको सज़ा दें, जेल के पीछे रखें, उसको जेल की सलाखों के पीछे रखें। लेकिन अगर कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, झूठ, जालसाज़ी, फ़ज़ूलियात की बुनियाद पे ये सारा कुछ बना हुआ है और चूँकि हमारा जो बादशाह जो अब नंगा हुआ पड़ा है, जो भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, सबको पता चल गया कि ये सब कुछ यही कर रहे हैं, बाजवा कर रहा था और अब ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने समझ से ये बालातर है कि ये ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है? सीधा लोगों को बताएँ कि भाई हम चौधरी हैं, वैसे तो चौधरी हैं ही हैं, हम हैं इधर हमारे से बात करो, अगर नहीं करनी तो बस गोली हो जाओ। तो यही कुछ होना ये ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक बहरहाल अनफॉर्च्यूनेट है कि किसी के कहने पे पहले आपने चलती हुई गवर्नमेंट निकाल दी और अब जो है ना वो किसी के कहने पे वो जो बंदा आपने अंदर डाला हुआ है इमरान खान उसको बाहर निकाल देंगे। मतलब अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई जो है ना वो नहीं है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेशन कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और जो ये सियासतदानों की खलबली है, इधर-उधर भागे फिर रहे हैं, ख्वाजा वेंटिलेटर जैसे जो हरकतें करते फिर रहे हैं, वो तो खैर आपके सामने ही है। तो खैर लेकिन ये भी दूसरी साइड भी एक्सट्रीम है क्योंकि मैं अगर ये बात कहूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से भी ये सारा कुछ कहा गया था कि यूएसए की तरफ से हुआ जिसमें बिल्कुल शवाहिद है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो बात क्लैरिफाई होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जो उस वक्त किया गया था जिस तरीके से पाकिस्तान की चलती हुई गवर्नमेंट को बर्बाद किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद किया गया, जिस तरीके से हमारे मुल्क के जो जिसे हम कहते हैं ना कि माशी स्टेबिलिटी को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया गया और वो किया किन्होंने, चाहे वो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेज़ हैं, इंटरनल फोर्सेज़ हैं, सब कुछ हैं। तो चूँकि उन्होंने किसी के कहने पे किया था, तो अब अगर उन्हीं के कहने पे कुछ हालात बेहतर होते हैं, खान साहब बाहर आते हैं, तो देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर और इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से खुद कहा है कि भई हमें इनसे कोई वो नहीं है, ट्रंप अगर जीत गया है, सब कुछ हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमने जो बात करनी है वो हम अपने जो मारूज़ी हमारे हालात हैं, जो ग्राउंड फैक्टर्स हैं, उन्हीं के मुताबिक करनी है। इमरान खान साहब अगर रिहा होंगे तो पाकिस्तान के लोगों की एफर्ट उसमें होनी चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो खान साहब का मैसेज ट्रंप के जीतने पे भी बड़ा मेरा ख्याल है पॉजिटिव और बड़ा लॉजिकल और हकीकत पसंदाना है। वही बात कि एटलीस्ट यूएसए ये कर सकता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें वो ना करे, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ना करे और इस तरीके से हुक्म ना चलाए जैसे चलाया गया और बाजवा जो है ना उसने उसकी तामील की। इसमें तो किसी को दो राय नहीं है। और अब अगर एक दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वो ये कह देती है कि नहीं जी ये गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था और खान साहब के ऊपर सियासी केसेस बने हुए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे ट्रंप करे या किसी और के थ्रू करवाए। तो इसमें इसको अब ये नहीं वो कहना चाहिए, ये मंसूर मुलंगी जो है, मंसूर मुलंगी कह रहा हूँ, मंसूर अली खान और ये गरीदा फारूकी अब इन्होंने एक नई नौटंकी शुरू कर दी है। इन्होंने अब ये नौटंकी शुरू कर दी है कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि साडी गल हो गई है। मतलब ये कि पहले नवाज शरीफ बारे ये बात ये इनके बारे में पटवारियों के बारे में शुरू हुई थी ना कि उन्होंने कहा था कि हमारी गल हो गई है, साडी गल हो गई, आर्मी दे नाल ते असीं आना, जो मर्ज़ी कर लो। तो वो बात हुई थी, जो मर्ज़ी वोट ले लें, वोट करवा लें, सुप्रीम कोर्ट में जो मर्ज़ी कर लें, जो कुछ मैंने बनना हम नहीं है क्योंकि साडी गल हो गई। अब वो मंसूर मलंगी कह रहा है कि जनाब अब तो ये जो पीटीआई वाले हैं, इनकी तो गल जेहड़ी वड्डी जगह ते हो गई है। मतलब ये तो अपनी एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या है? तो इसमें मेरा ख़्याल है कि ये नौटंकी है इनकी गरीदा फ़ारूकी और इन सब की। कि ये लोग जी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो गए। मुल्क की सालमियत आपकी थी कहाँ पे? वही बात जो एक हिसाब से तो सही लगती है और अनफॉर्च्यूनेट है, पेनफुल है कि बेगर्स हैं और ज़ाहिर है जब आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ आपकी अपनी पॉलिसी है ही नहीं, तो फिर गल्लां ही होणगियां साड़ियां। लेकिन ये है मेरा ख्याल है इसमें ये बात बिल्कुल क्लैरिफाई होनी चाहिए और इसमें खान साहब ने भी किया कि हमारा किसी के साथ वो नहीं है। हमें ये है कि अगर आपने ऐसी इंटरवेंशन की कि पाकिस्तान की चलती हुई इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, आपने सब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, जो अफगानिस्तान में कुछ हुआ वो आपके सामने है, जो बलूचिस्तान में हो रहा वो आपके सामने है, तो जिन कुव्वतों ने ये किया है, अगर वो इससे पीछे हट जाएं तो दिस इज गुड फॉर द कंट्री। तो यही होना चाहिए। मंसूर मलंगी और जो है ये अपना वरीदा फ़ारूकी, जो मैं समझता हूँ कि लिफ़ाफ़ी साफ़ी, इन लोगों की वैसे हालत देख के हैरान होता है बंदा
कि क्या वाक़ईन ये जो अमानत ये समझते हैं, कहते हैं कि सहाफ़त हमारे पास अमानत है, क्या ये अमानत इस तरह लोगों के सामने रखी जाती है?